हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अगम्या। वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था द लॉस्ट चाइल्ड का फर्स्ट पार्ट। तो इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने अब तक स्टोरी में पढ़ा कि वो बच्चा का फिर क्या देखता है, झूला देखता है ना। उसकी तरफ उसका ध्यान चला जाता है और वो कहता है कि मुझे इस पे झूलना है। बाद में देखो क्या होता है। There was no reply. वहाँ कोई आंसर नहीं आया। He turned to look at his parents. वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए घूमा। They were not there ahead of him. वो वहाँ पे नहीं थे। He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. वो पीछे देखता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसे उसके मम्मी पापा नहीं दिखते हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." फिर वो जो है ज़ोर से रोता है, ज़ोर से चिल्लाता है, और जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से वो रो के भागने लग जाता है, मम्मी पापा बोल के। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, hot and fierce, भयंकर तरीके से आंसू निकल रहे होते हैं। His flushed face was confused with fear. उसका फेस उसे डर भी लग रहा था, panic stricken. He ran to one side first, then to the other. पहले वो एक साइड में भागता है, फिर दूसरी साइड में भागता है, either and इधर इन ऑल डायरेक्शन, इधर उधर सारी डायरेक्शंस में वो भागता है, नोइंग नॉट वेयर टू गो मदर फादर। और उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। ही वेल्ड, वो रो रहा था। वेल्ड मतलब रोना, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। टर्बन होता है पगड़ी, जो उसकी पगड़ी है वो खुल जाती है और कपड़े जो है पूरे गंदे हो जाते, भाग भूग के, गिर गिर के, है ना। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, आगे पीछे भाग रहा है, थोड़ी देर भागता रहा, थोड़ी देर के लिए। ही स्टूड डिफीटेड, हार के थक के वो रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोब्स, उसका रोना जो है सिसकियों में बदल गया, रो रो के सिसकियाँ चढ़ गई उसको। एट लिटल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। कुछ थोड़ी दूर पे वो देखता है कि एक आदमी और औरत बातें कर रहे हैं। He tried to look intentionally among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. वो ध्यान से देखता है, येलो कपड़े उसे दिखते हैं और उस पर थोड़े पैचेस थे। मतलब उसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके मम्मी पापा नहीं है वो। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. जो वो देख रहा था, लेडी और मैन और वुमेन वहाँ पे बात कर रहे थे, तो वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और उसे ऐसे लगा कि ये मम्मी पापा नहीं है। He ran quickly again. वो दोबारा फिर से भागने लग जाता है। This time to a shrine. Shrine मतलब होता है मंदिर। तो वो मंदिर की तरफ भागता है जहाँ पे बहुत भीड़ थी। Every little inch of space was congested with man. हर जगह पे आदमी, थोड़ी सी जगह पे दिख रही है वहाँ पे भी इंसान घुसा हुआ है। But he ran through people's leg, और वो लोगों की पैरों में से भागने लग जाता है। His little sob lingering mother father, और धीरे धीरे से इसका चढ़ी हुई है, रो रहा है और बोल रहा है मम्मी पापा। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. टेम्पल के एंट्रेंस पे उसे देखता है, बहुत भीड़ है वहाँ पे, है ना। मैन एकदम आपस में धक्का मार रहे हैं। फिर उसे एक आदमी दिखता है, ए हैवी मैन, मोटा सा आदमी, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, मोटे मोटे कंधे हैं, डरावनी सी भयंकर से आँखें उसकी, उसे दिखता है, ठीक है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। वो बच्चा जो है वहाँ से उनके पैरों के बीच में से चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी
उन लोगों की धीरे धीरे जो मूवमेंट्स हो रही थी उसके कारण वो चल नहीं पा रहा था क्योंकि भीड़ बहुत थी। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। ट्रैम्पल्ड मतलब रोंदना, और उन लोगों के पैरों से वो रोंदा जा रहा था, भीड़ बहुत थी ना तो पैर तो उसके लग ही रहे थे। एंड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस मदर फादर, और वो परेशान होकर जोर से चिल्लाता है मम्मी पापा। ए मैन इन द शर्गिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। एक आदमी था, उसको उसकी रोने के बाद सुनाई दी, तो वो स्टूपिंग मतलब झुकना, वो झुक के बड़ी मुश्किल से, क्योंकि भीड़ थी ना तो मुश्किल से वो झुका और उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट देयर हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास्क। तो वो आदमी जो था वो उसे क्वेश्चन पूछे जा रहा कि बच्चे तुम कौन हो, है ना, किसके बच्चे हो तुम। तो वो उससे पूछ रहा था। द चाइल्ड वेप्ट मोर, बच्चा और ज़्यादा रोने लग गया, और ज़ोर से रोने लग गया। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट, और वो आदमी जो है उसी बच्चे को लेके चलता है वहाँ पे गोदी में लेके चलता है और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, पूछता है कि तुम घुड़सवारी करोगे, घोड़े पे बैठोगे। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग, आराम से पूछने की कोशिश करता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड। वो बच्चा जो है रो ही रहा था, चुप होने की कोशिश नहीं कर रहा और चिल्लाता है, बस एक ही बात बोलता जा रहा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वाइंग कोबरा। वो आदमी जो है, ये दिख रहा वो आदमी है ना, तो ये उस बच्चे को वहाँ पे लेके जा रहा था जहाँ पे एक आदमी जो बीन बजा रहा था और सांप की तरफ पे, तो वो अभी भी वहीं पे बजा रहा था, उसकी तरफ लेके जाता है। लिसन टू द नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लेडेड, वो रिक्वेस्ट करके बोलता है कि प्लीज़ बच्चे इस प्यारे म्यूज़िक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। ये बच्चा देख लो, उंगलियों से अपने कान बंद कर लेता है और उसकी आवाज़ें सुनता ही नहीं और ज़ोर से चिल्लाया जा रहा है। देख लो भाई कैसा बच्चा है, मान ही नहीं रहा है ये। मम्मी पापा खो जाए तो ऐसा ही हो भाई, है ना, कोई भी बच्चा ही रोएगा ही बस। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विटन हिम। वो आदमी फिर उसे बलून्स के पास में लेके चलता है, सोचता है कि जो ब्राइट से उसके कलर हैं वही बच्चे को रोने से डिस्ट्रैक्ट कर ले, क्या पता चुप ही हो जाए बच्चा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, पूछता है परस्यूसिवली आस्क्ड, मतलब उसे मना करके पूछता है कि क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाई बलून्स एंड जस्ट सोप्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चा अपनी नज़र घुमा लेता है बलून्स पर से और रोए जा रहा है बस, और बोल रहा है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अभी भी उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, और उसे गेट के पास में लेके चलता है, जो फेयर का गेट था उसके पास में लेके चलता है जहाँ पे फूल बेचने वाला था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो बच्चे क्या तुम इस फूलों को सूंघ पा रहे हो, ऐसे वो बोलता है। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए, पूछता है उससे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट से अपनी नाक को हटा लेती है एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और बस रोए जा रहा है, बोल रहा है मुझे मेरी मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब वो आदमी सोचता है कि क्या पता मिठाइयों से ही मन बहल जाए उसका।
द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। उसके स्वीट मिठाइयों की जो दुकान थी उसके पास में लेके जाता है वो आदमी उसे, उस बच्चे को। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट। मिठाई की दुकान से अपने खुद को मन हटा लेता है और चेहरा, और बस रोए जा रहा है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो देख लो भाई, इस स्टोरी में यही था। मुल्क राज आनंद के द्वारा ये लिखी गई है और इसमें बस यही दिखाया जा रहा है कि कैसे वो बच्चा पहले इतनी सारी चीज़ों से अट्रैक्टेड था, लेकिन जब उसके मम्मी पापा हो जाते हैं तो बस उससे तब वो उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, उसके मम्मी पापा ही चाहिए हैं। यही था बस इस स्टोरी में। अगर आपको इस चैप्टर की समरी चाहिए छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी मैं, चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।